नमस्कार दोस्तों। आइए आज एक ऐसी कहानी के पन्नों को पलटते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये है नाइट ऑफ टेरर, द हॉस्टल आउटब्रेक। हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा शांत दिखने वाला इंजीनियरिंग हॉस्टल बस एक ही रात में एक खौफनाक बुरे सपने में बदल गया। तो चलिए इस कहानी का सच समझते हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सोचिए, रात के 1 बजे एक इंजीनियरिंग हॉस्टल में असल में क्या हो रहा होता है। माहौल एकदम वही अजीब सी शांति, लंबी खाली सीढ़ियां और दरवाजों के नीचे से आती ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी। कोई कोडिंग में लगा होता है, कोई असाइनमेंट निपटा रहा होता है, या शायद कोई ब्रेकअप के गम में जगा होता है ना। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के उस बॉयज़ हॉस्टल में उस रात जो होने वाला था, उसकी कल्पना शायद किसी ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। हमारी कहानी शुरू होती है रूम नंबर 107 से। यहाँ बैठा है हमारा मेन कैरेक्टर रवि। रवि 4th ईयर का स्टूडेंट है। कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए हाइपोटेनियस टेक्नोलॉजीज नाम की एक बड़ी कंपनी आई थी और रवि उसमें रिजेक्ट हो गया है। अब वो भयानक स्ट्रेस में है। अगले दिन के दूसरे इंटरव्यू के लिए पागलों की तरह पढ़ रहा है। टेबल पर सिर्फ कॉफी के मग्स पड़े हैं, व्हाइट बोर्ड फॉर्मूलों से भरा है और खिड़की के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा है, बिल्कुल किसी बड़े तूफान के आने से पहले वाली शांति। और फिर अचानक वो शांति टूटती है। बाहर कॉरिडोर से कुछ भारी सा गिरने की एक जोरदार आवाज आती है, ठक। और उसके तुरंत बाद किसी जानवर के घुर्राने की बहुत ही धीमी, डरावनी सी आवाज। पहले तो रवि इसे इग्नोर कर देता है। लगता है कि हॉस्टल में तो ये सब चलता रहता है, शायद कोई नशे में होगा। लेकिन जब वो घुर्राना बंद नहीं होता तो वो धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और बाहर झांकता है। बाहर का नज़ारा सच में दिल दहला देने वाला था। पूरा कॉरिडोर एकदम खाली था। सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी जो लगातार फ्लिकर कर रही थी। पर सबसे डरावनी चीज थी फर्श पर मौजूद वो लाइन। ये कोई पानी नहीं था, एक गाढ़े लाल रंग के लिक्विड की लाइन थी। और ये खून की लाइन हॉस्टल के कॉमन बाथरूम से शुरू होकर सीधा रवि के कमरे के सामने से होते हुए सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। रवि की धड़कनें तेज हो गई। तभी कॉमन बाथरूम से किसी के दर्द में तड़पने और चीखने की आवाजें आने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाई और उस खून के निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक गया। और वहां उसने जो देखा, सच मानिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अपना दोस्त विराट, जिसके साथ वो रोज क्रिकेट खेलता था, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। और विराट फर्स्ट ईयर के एक लड़के अमित की गर्दन को किसी जानवर की तरह अपने दांतों से नोच रहा था। रवि मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विराट ने एक खूंखार रूप में उसकी तरफ गुर्राया और एक अजीब से ढंग से उसकी तरफ दौड़ने लगा। रवि वहां से उल्टे पैर भागा, अपनी जान बचाकर वापस रूम 107 में घुसा और तुरंत खुद को अंदर से लॉक कर लिया। उसकी सांसें अटकी हुई थीं और ठीक उसी वक्त उसके फोन की स्क्रीन चमकी। एक के बाद एक हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर 500 से ज्यादा नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं मैसेजेस से पूरी असलियत का खुलासा होता है। एक मैसेज में साफ साफ लिखा था, भाई रूम लॉक करो, कॉलेज में लोग पागल हो गए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। जरा सोचिए ये पढ़कर क्या हालत होगी। पता चला कि आज कॉलेज में जो प्री प्लेसमेंट पार्टी थी, उसमें कॉलेज के टॉपर्स ने गलती से कोई अजीब सा सीरम पी लिया है और अब वो सब इन्फेक्ट होकर दूसरे स्टूडेंट्स पर हमला कर रहे हैं। ये सब पढ़ते पढ़ते हालात बद से बदतर हो जाते हैं। अचानक हॉस्टल की लाइट चली जाती है। पूरा का पूरा कमरा एकदम घने और भयानक अंधेरे में डूब जाता है। फोन का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब। अब रोशनी का सिर्फ एक ही जरिया बचता है, टेबल पर रखे लैपटॉप की वो हल्की सी नीली स्क्रीन। उसी नीली रोशनी में दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखती है। फिर आवाज आती है, ठक ठक ठक। कोई बहुत जोर से दरवाजा पीट रहा है। रवि कांपते हाथों से फोन की टॉर्च चलाता है। तभी दरवाजे का हैंडल हिलने लगता है। लेफ्ट राइट। कोई पागलों की तरह अंदर आने की कोशिश कर रहा है। दरवाजे की लकड़ी जोर जोर से टूटने लगती है। फिर अचानक 20 सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा छा जाता है और अगले ही पल एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा टूटकर सीधे अंदर आ गिरता है। सामने विराट खड़ा था। विराट जानलेवा हमला करने ही वाला होता है कि रवि बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से बगल में रखी कुर्सी उठाता है और सीधा विराट के सिर पर दे मारता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो विराट को एक जोर का धक्का देता है, कमरे से बाहर निकलता है और अपनी जान बचाने के लिए सीधा कैंपस के मेन गेट की तरफ दौड़ लगा देता है। लेकिन बाहर तो एक अलग ही खौफनाक मंजर था।
मेन गेट की तरफ 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स की एक पूरी फौज लड़खड़ाते हुए आ रही थी। उन सब की आंखें एकदम सफेद और डरावने तरीके से चमक रही थीं। कपड़े फटे हुए, शरीर पर दांतों के निशान, और वो पूरे के पूरे खून से सने हुए थे। ये इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ सीधे रवि की तरफ बढ़ रही थी। बचने का कोई और रास्ता नहीं था। रवि तुरंत मुड़ा और कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर घुस गया। चलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। रवि अब एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे दुबका हुआ है। उसका पूरा शरीर डर से बुरी तरह कांप रहा है। धीरे धीरे कुछ इन्फेक्टेड लोग लाइब्रेरी के अंदर भी आने लगे, लेकिन कुछ ही देर में वो लोग वहां से बाहर भी जाने लगे। ऐसा लगा जैसे शायद अब सब सुरक्षित है, शायद वो इस भयानक रात में बच गया है। लेकिन तभी ऊपर से खून की एक अकेली बूंद ठीक रवि के चेहरे पर आकर गिरती है। उसने जैसे ही धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं, रूह कांप गई। उसी लाइब्रेरी शेल्फ के ठीक ऊपर विराट बैठा हुआ था। बिना कोई मौका दिए विराट ने सीधे छलांग लगा दी और अगले ही पल इन्फेक्टेड लोगों की पूरी भीड़ वहां टूट पड़ी और रवि को घेर लिया। चीखें पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठीं। कुछ देर बाद जब रवि ने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थीं। रवि भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। और दोस्तों, यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो कॉलेज पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन हुआ करता था, वो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज बन चुका है। अब आप पक्का ये सोच रहे होंगे कि ये इतना डार्क और भयानक सच आखिर है क्या? तो सुनिए, ये कोई रियल लाइफ घटना नहीं है, बल्कि एक अपकमिंग फिल्म का बेहद शानदार और खौफनाक प्लॉट है। तो सबसे अहम पॉइंट यहां यह है कि यह सारा बवाल शुरू कैसे हुआ। कॉलेज के टॉपर्स ने प्री प्लेसमेंट पार्टी में जिसे अपना वेलकम ड्रिंक समझकर खुशी खुशी पी लिया था ना, वो असल में एक ज़ॉम्बी बनाने वाला लिक्विड सीरम था। है ना ये कमाल का और मज़ेदार सेटअप। ये फिल्म असल में एक हॉरर कॉमेडी है, जहां स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए ऐसी अजीबो-गरीब हरकतें करते हैं जो आपको डराने के साथ साथ खूब हंसाएंगी भी। आइए इस मूवी के कुछ जबरदस्त रियल वर्ल्ड फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। मूवी का टाइटल है IIZ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज। इसका जॉनरा है हॉरर कॉमेडी, और सबसे खास बात जो आपको सच में एक्साइट कर देगी वो ये है कि इसे ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी हिट सीरीज के क्रिएटर्स ने लिखा है। तो डेफिनेटली एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट और फन की गारंटी तो पक्की है। और इसकी रिलीज डेट नोट कर लीजिए, 15 मई। तो दोस्तों, हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। क्या 15 मई को थिएटर्स में कोई सर्वाइव कर पाएगा? क्या इस खौफनाक और मजेदार सफर का हिस्सा बनने की हिम्मत है? अपने दोस्तों के साथ जाइए और इस हॉरर कॉमेडी का पूरा मजा लीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हम आगे भी ऐसे ही शानदार और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।